प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कमर कस ली है और उनकी कोशिश प्रयागराज में रंग भी लाती दिख रही है। इस सब के बीच आज योगी आदित्यनाथ एकदम फायर मोड में दिखाई दिए। सीएम योगी ने महाकुंभ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे लोगों को सुधर जाने का अल्टीमेटम दे दिया। पाठशाला में हमने पहले ही बताया था कि जो कट्टर मौलाना महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक रहे हैं, उन पर सीएम योगी का एक्शन जरूर होगा। उन्होंने महाकुंभ पर विवादित बयान देकर खुद आफत मोल ले ली और आज ऐसा हो भी गया। सीएम योगी अब वक्फ के नाम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करने वालों पर तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर दावा ठोकने वालों को आज योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट वार्निंग दे दी, जिसे सुनकर वक्फ के जमीन माफियाओं के पैर थरथरा रहे हैं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ में जमीन पर दावेदारी करने वाले लोग अपनी अपनी खाल बचा लें, यही बड़ी बात हो। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो हैरान हो जाते हैं कि ये वक्फ बोर्ड है या कोई भूमाफिया बोर्ड। सीएम योगी ने महाकुंभ की जमीन पर दावा करने वालों को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि जब इनका बीज भी नहीं फूटा था, कुंभ की परंपरा उससे पहले की है। इनके पास 500 वर्षों का भी इतिहास नहीं है और सनातन का 5000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है। सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची और गहराई समुद्र से भी ज्यादा है। इसकी तुलना किसी मत या मजहब से हो ही नहीं सकती। वक्फ के नाम पर कहीं भी किसी भी जमीन पर दावा ठोकने वालों के इलाज के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। पहले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का महाकुंभ की जमीन पर दावेदारी वाला वो बयान भी सुन लीजिए, जिस पर भड़के योगी आदित्यनाथ ने वक्फ के अवैध कब्जे से एक एक इंच जमीन छुड़ाने का ऐलान कर दिया। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। तो ये था वो बयान। आज सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड के नाम पर महाकुंभ की जमीन पर दावा ठोकने वालों को सिर्फ वार्निंग ही नहीं दी है, योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अब वो वक्फ की दादागिरी का दी एंड कर देंगे, जिसका उन्होंने ब्लूप्रिंट भी बताया और कहा कि यूपी सरकार वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है, उनसे जमीन वापस ली जाएगी। वक्फ से जमीन वापस लेकर गरीबों के लिए घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाकुंभ की जमीन पर वक्फ की दावेदारी के बाद ही जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर योगी आदित्यनाथ का पारा हाई हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार उन्होंने वक्फ के नाम पर जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को वार्निंग दी है। दरअसल यूपी में जमीनों पर वक्फ के अवैध कब्जे छुड़ाने को लेकर योगी आदित्यनाथ पिछले 2 साल से एक्टिव हैं। साल 2022 में योगी सरकार ने यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करवाने का फैसला किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन किन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने नियमों की अनदेखी करके अपनी संपत्ति उनको बनाया हुआ है। यूपी के 50 जिलों में राजस्व विभाग की जांच के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें दावा किया गया है कि यूपी में 1/3 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां अवैध हैं। इन 50 जिलों में 1,10,000 में से 30,000 संपत्तियों पर वक्फ का दावा जांच में फर्जी निकला है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि यूपी में कई जगहों पर सरकारी जमीन को मनमाने तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। कई जगहों पर तो हिंदुओं की स्मशान की जमीन भी वक्फ की संपत्ति के तौर पर दर्ज कर ली गई। इसीलिए यूपी में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा छुड़ाने की योगी आदित्यनाथ की इस मुहिम की प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मौकों पर तारीफ की है। आप पीएम का एक ऐसा ही बयान सुनिए। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां इंडी गठबंधन वालों का नारा क्या होता था, आप भूल गए होंगे, क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप भूल गए हो। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, उस समय नारा क्या था, जो जमीन सरकारी है,
जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। था कि नहीं था ऐसा नारा? ऐसा नारा लगता था कि नहीं लगता था? और लखनऊ में जो बैठी थी ना सरकार, वोट बैंक वाली सरकार, उनका आशीर्वाद रहता था। ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जगह पर पहुंचाया। महाकुंभ ही नहीं, पिछले दिनों यूपी के संभल में बन रही पुलिस चौकी की जमीन पर भी वक्फ की दावेदारी ठोकने की कोशिश की गई। पहले समाजवादी पार्टी ने पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया। इसके बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी साबित करने के लिए दस्तावेज पेश किए और दावा किया कि साल 1929 में अब्दुल समद नाम के शख्स ने अपनी संपत्तियों को वक्फ को दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी और ओवैसी भूल गए कि यूपी में योगी सरकार है। संभल प्रशासन फौरन एक्शन में आया। जिस अब्दुल समद के नाम पर पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया जा रहा था, उसके रिश्तेदारों ने खुद माना कि जिस जमीन पर चौकी बन रही है वो सरकारी है। उनका परिवार तो सिर्फ जमीन की देखभाल करता था। सुन लीजिए। सर हमारी जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। देख रेख, एक तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी में वक्फ के कब्जे वाली जमीनों की जांच करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपराधियों के अवैध कब्जे पर भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। यूपी के संभल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर शारिक साठा की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। योगी पुलिस के डर से शारिक साठा इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है, छिपा हुआ, लेकिन यहां उसकी अवैध प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम जारी है। और ऐसी ही एक प्रॉपर्टी पर संभल में पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। जिस जमीन के ऊपर यह पुलिस चौकी बनाया जा रहा है, ये दाऊद इब्राहिम का खासम खास शारिक साठा की जमीन के ऊपर बनाया जा रहा है। ये शारिक साठा जो कि डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, शारिक साठा जो संभल का रहने वाला है, जिसका कनेक्शन बताया जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से है, जो ऑटो लिफ्टर था, जिसने कई सारी गाड़ी लग्जरी गाड़ी जो है उसने चोरी की थी और उसके बाद उनको बेचता था। उस शारिक साठा की जमीन के ऊपर ये पुलिस चौकी बनाया जा रहा है। यानी कि आप समझिए कि अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए पुलिस ने इस तरीके से उन तमाम चौकियों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। ये जो पीछे की आप पूरी जमीन देख रहे हैं, ये शारिक साठा की जमीन है। इसको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था और अब यहाँ पर जो चौकी है उसका निर्माण कराया जा रहा है ताकि इलाके में शांति बहाली रहे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में वक्फ के अवैध कब्जे का सफाया करने का ऐलान किया है तो दूसरी तरफ प्रयागराज में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए गंगा में बने टापुओं का भी सफाया कर दिया गया है। यानी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी 3 धाराओं में नहीं बल्कि एक धारा में संगम तक पहुंचेगी। और इसके लिए योगी सरकार ने समुद्र में खुदाई करने वाली ड्रेजर मशीनों की मदद से गंगा नदी में बने टापुओं को हटा दिया है। इस काम में आईआईटी गुवाहाटी की भी मदद ली गई और गंगा जी की धारा को एक किया गया। सिर्फ गंगा जी की धारा ही एक नहीं हुई, इस पहल से कुंभ मेले का इलाका भी बढ़ गया। करीब 87 बीघा जमीन जो पहले डूबी रहती थी, इस बार मेले के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए गंगा जी की धारा को एक करने का काम किस तरह किया गया, उसे इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं आप। देखिए, इसी तरह की मशीनों की मदद से गंगा नदी के बीच बने रेत के टापुओं को हटाया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो जैसे हर बात पर सीएम योगी का विरोध ही करने की ठानी हुई। अखिलेश यादव ने गंगा नदी से टापू हटाए जाने पर भी सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इतिहास गवाह रहा है कि नदियां अपने बने मार्ग को स्वयं बनाकर चलती हैं। यह प्राकृतिक बहाव नदियों की निरंतरता के लिए अपने आप बनाया हुआ रास्ता होता है। इस भौगोलिक सत्य को स्वीकार करते हुए नदियों के बहाव से छेड़छाड़ करना पर्यावरणीय अपराध है। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जी में ड्रेजर मशीन लगाने का मकसद केवल अपने लोगों को ठेका दिलाना और उसके जरिए भ्रष्टाचार से पैसा कमाना है। नदियां किस जगह आकर मिलेंगी, यह प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए।
उसके लिए मनमानी करना और जबरदस्ती करके बहाव को बदलना अनुचित भी है और अवांछनीय भी। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ भी पलटवार करने से नहीं चूके। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की सोच पर ही सवाल उठा दिया। आप भी सीएम योगी को सुनिए। मुझे लगता है उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि नदी को चैनलाइज करके नदी की आयु बढ़ाई जाती है, न कि उसके प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। वे लोग हैं जो अपनी विरासत को भारत की विरासत के साथ जोड़ने की बजाय विदेशी आक्रांताओं की विरासत के साथ जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए उनको कुंभ का आयोजन अच्छा नहीं लगता।